हेलो मेरी प्यारी बहनों, तो मेकअप सीखना चाहते हो लेकिन घर से बाहर निकलने के नाम से ही एनर्जी 100% से सीधा 2% हो जाती है। या फिर घर वाले बोलते हैं इतनी दूर मेकअप सीखने क्यों जाओगे। तो गाइज यूट्यूब किस लिए, यूट्यूब कब काम आएगा। तो यहाँ पे मैं लेके आ रही हूँ आप सबके लिए यूट्यूब पे अनकट वीडियो, अनकट मेकअप ट्यूटोरियल। बस फिर क्या टेंशन को बोलो बाय बाय एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को रानू जायसवाल मेकअप आर्टिस्ट, जिसमें मैं आपको हर रोज एक मेकअप सिखाने वाली हूँ, वो भी अनकट स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से करो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वरना बाद में मत बोलना दीदी ये वीडियो पहले मिल जाता तो हम आज कितने बड़े मुआ बन जाते। चलो अब क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से सीटीएम करना। सीटीएम करने के बाद आप चाहो तो आई मेकअप पहले करना, या फिर आप चाहो तो बेस पहले करना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। जैसे कि आप सबने मेरे सारे वीडियोज में देखा होगा, मैं आई मेकअप पहले कर लेती हूँ एंड उसके बाद बेस करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने आई मेकअप अच्छे तरीके से कर लिया है, देख सकते हो। जैसे मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग मैंने आई मेकअप किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी कलर करेक्शन। कलर करेक्शन करूँगी। कलर करेक्शन के लिए मैं हमेशा ब्राउन कलर यूज़ करती हूँ, बिकॉज मैं ऑरेंज यूज़ नहीं करती। ऑरेंज यूज़ करने का मतलब आपको ब्राउन से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा एंड देन फिर फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक ही प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ। मतलब जितना हो सके मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट की लेयरिंग जो मैं लगाऊँ ना वो कम हो। जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी मॉडल्स हैं, सबको ये बात पता है कि मैं कैसा मेकअप करती हूँ, किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेती हूँ और कितना प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेती हूँ। सो मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेकअप फील्ड में इंटरेस्टेड हो, चाहते हो मेकअप करना, तो आप जो भी मैं वीडियो बताती हूँ या जो भी आप कहीं देखते हो उसको प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी सक्सेस नहीं होता। आप चाहे कहीं से भी क्लास करो, कहीं से मेकअप करो, आप बहुत अच्छे से अच्छे जगह मेकअप कर लो, बट आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितने अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाओगे मेकअप उतना अच्छा होते जाएगा आपका। तो चलो यहाँ पे मैंने आई मेकअप किया एंड अभी जो मैं काजल यूज़ कर रही हूँ रिकोड, न्यू लॉन्च रिकोड का है। बहुत ही अच्छा काजल है। जैसे कि मेरे क्लाइंट के आउटफिट के अकॉर्डिंग मैंने काजल लिया है। मैंने उनको पिंक काजल अप्लाई किया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप सब देखना, आप सब मुझे बताना आप सबको कैसा लग रहा है। सो रिकोड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे चाहे उसके फाउंडेशन हो गए, चाहे उसके काजल हो गई, लिपस्टिक्स हो गई। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ काजल। अच्छा, और एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी बात आपको करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम आपने ये कौन सा प्रोडक्ट लगाया, या फिर मैं ये कौन सा प्रोडक्ट लगाऊँ। आप मुझे प्रोडक्ट की गाइडेंस ले सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी यही है गाइस, रानू जायसवाल मेकअप आर्टिस्ट। तो देखो ये 3 कलर है, तीनों में से मैंने जो लगाया था पिंक कलर, बहुत ही प्यारा कलर था। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप सब बताओ आप सबको कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं आप सबसे कुछ मतलब डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ जब तक काजल वजल लग रहा है तब तक मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि देखो हर कोई का सपना होता है एक मेकअप आर्टिस्ट बनना, एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना, जो लड़कियां इस फील्ड में इंटरेस्टेड है। बट होता क्या है ना, कभी वो बोलते हैं ना, लक और मेहनत दोनों ही साथ दे तो ही आप मतलब बन पाते हो। मेहनत तो खूब करो, एक ना एक दिन तो वो सक्सेस आपको मिलेगी ही जो आप डिजर्व करते हो। इसमें घर वालों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है एंड विदाउट सपोर्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। या आप अगर मैरिड हो तो आपके हस्बैंड का सपोर्ट ज़रूरी है, अगर आप अनमैरिड हो तो मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बट सपोर्ट अगर होता है ना किसी का हमारे ऊपर, तो जो हमारा ड्रीम रहता है वो कुछ और जल्दी अचीव हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने आई मेकअप कर लिया है एंड उसके बाद मैं करूँगी कलर करेक्शन। और आप सब मुझे ये बताना कि आप सब अगला जो नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो मैं कौन सा अपलोड करूँ, कौन सा लगाऊँ, तो आप देखना चाहते हो मतलब किस मेकअप लुक में आप देखना चाहते हो। ये जो मेकअप है, वैसे एक बात बताऊं बहन, जितना टाइम जितनी मेहनत तुम ऑनलाइन शॉपिंग में करती हो, रील्स स्क्रॉल करने में करती हो, शॉर्ट्स देखने में करती हो, अगर उतना ही टाइम तुम मेरे इस वीडियो को दे दो ना, तो तुम्हारा जो मेकअप होने वाला है बहन, मैं क्या बताऊं, महफिल में आग लगाने वाला है। जो तुम्हारी फर्स्ट प्राइड होगी ना वो बोलेगी वाह क्या मेकअप किया है तुमने। तो यहाँ पे मैं बातें भी कर रही हूँ एंड साथ साथ आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं रिकोड का काजल लगा रही हूँ। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, अगर कोई भी प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि मैम ये किस ब्रांड का क्या है। और जो मैं ये मेकअप लुक कर रही हूँ उसको आप भी क्रिएट करना, रिक्रिएट करना, वरना आप बोलने लगोगे कि दीदी आपका तो इतना अच्छा गया पर मेरा क्यों नहीं। अरे बहन मैंने प्रैक्टिस भी की है, मैंने सालों लगाए हैं इस फील्ड में। इसलिए ब्रश उठाओ, मिरर के सामने जाओ और मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। आप पहले खुद के ऊपर करो, फिर बाद में मॉडल हायर करो, अगर आप रियली इस फील्ड में आना चाहते हो तो। जो गलतियाँ मैंने सीखते वक्त की थी
वो तुम मत करना। अगर अब और अगर अभी तक वीडियो देख रही हो तो एक बात तो पक्की है, मेकअप का कीड़ा तुम्हारे अंदर भी है। अच्छा, और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी यार, कि तुम लोग मेरे चैनल को देखते हो, 99% लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं उसका क्लिप ऐड करूँगी, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसे क्यों बहन, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे से? अगर तुम देखती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे तुमको तो नॉलेज मिलता ही मिलता है, तुम्हारे द्वारा मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे देखो, बात करते करते आई मेकअप किया मैंने, कलर करेक्शन किया, कलर करेक्शन के बाद यहाँ पे मैंने बेस सेट किया, बेस को अच्छे तरीके से सेट कर लिया। और हाँ, सुनो सुनो, वो स्क्रीन शॉट मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल को देखते हो तो कृपा करके प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, तो जिससे तुमको फ़ायदे होते हैं मेरे वीडियो देख के, मुझे भी फ़ायदा हो तुम्हारे मेरे वीडियो देखने से। होप यू अंडरस्टैंड गर्ल्स। सो यहाँ पे मैंने कलर करेक्शन अच्छे तरीके से किया, जहाँ जहाँ नीड थी मैंने वहाँ कलर करेक्शन किया, एंड उसके बाद मैंने फाउंडेशन एप्लीकेशन किया। आप चाहो तो फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश से भी कर सकते हो, ब्लेंडर से भी कर सकते हो, मैं दोनों से ही कर लेती हूँ। आप देखो आप किस में कंफर्टेबल हो, जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें से करना। और जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करो, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ पे भी अप्लाई करो एकदम इवन लगे, ऐसा नहीं कहीं पे अनइवन सा लगे, इधर ज़्यादा उधर कम, ऐसा नहीं, इवनली आपको अप्लाई करना है अराउंड द फुल फेस। एंड उसके बाद अच्छे तरीके से आपको सब तरफ अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे मैं गले में पाउडर लगा रही हूँ। गले में पाउडर इसलिए मैंने प्रोडक्ट गले में नहीं लगाया है, क्योंकि इनका जो स्किन था बहुत ही ज़्यादा फेयर था, तो मैंने गले में ओनली पाउडर ही लगाया है। एंड यहाँ पे मैं बेस सेट करने के बाद अभी अप्लाई करूँगी लिक्विड ब्लशर। मुझे लिक्विड ब्लशर बहुत अच्छा लगता है, मतलब पाउडर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है लिक्विड ब्लशर। आपको कौन सा ब्लशर ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब लिक्विड ब्लशर अप्लाई करते हो या फिर आप पाउडर ब्लशर, कौन से ब्लशर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? पर्सनली मुझे लिक्विड ब्लशर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पीच एंड पिंक को थोड़ा मिक्स एंड मैच किया, एंड ब्लशर अप्लाई किया। ब्लशर लगता है एंड मेकअप होने के बाद, मतलब मेकअप में पूरा मुझे दो ही चीज़ पसंद है फुल मेकअप में, एक तो ब्लशर, दूसरा मस्कारा, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। ये जो मैंने ब्लशर अप्लाई किया है बहुत ही, मतलब इतना सटल, इतना प्यारा ब्लशर, एकदम रियल लगता है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि बहुत रेडनेस है, बिल्कुल नहीं, बहुत पिची सा पिंक है, बहुत प्यारा लगता है। सो यहाँ पे मैंने ब्लशर लगा के अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड आउट किया, ताकि सब तरफ जहाँ पे मुझे लगाना अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टोर यूज़ किया। जैसे कि आप सब जानते हो, जिसको, अगर मेरी मॉडल या मेरी ब्राइड को नीड है उस प्रोडक्ट की तो ही मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो जैसा कि आप सब इनको देखते हो, इनका फेस एकदम चबी है, चबी फेस है, डबल चिन भी विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। ये जो कॉन्टोर है लिक्विड। एंड आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप ब्लशर अप्लाई करें, कॉन्टोर अप्लाई करें, आपको फेस टाइप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कि कौन से फेस टाइप है, मतलब ओवल है, राउंड है, रेक्टेंगल है, हार्ट शेप है, फेस शेप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से आप अपने आगे के प्रोसेस को कैरी करते हो। सो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से ब्लशर अप्लाई करने के बाद कॉन्टोर अप्लाई करूँगी, एंड स्टूडेंट्स को बुलाती हूँ, बताती हूँ कि देखो आप यहाँ से यहाँ तक मतलब किस तरीके से कॉन्टोर अप्लाई करो। अगर उस कॉन्टोर को आप बहुत ज़्यादा नीचे तक लाओगे तो फेस और डुपी और ज़्यादा ब्रॉड लगेगा, लेकिन हम लोग को फेस को दिखाना है बहुत शार्प फीचर दिखाना है, क्योंकि ऑलरेडी इनके चबी चिक से चबी डबल चिन है। तो यहाँ पे मैं देखो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टूर कर रही थी। एंड जब भी आप चिक पे कॉन्टूर करो तो डायरेक्शन अप रहे, एंड जब भी, एंड आपसे मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए इस मेकअप लुक के लिए, सारे रिजनेबल हैं, बहुत ही कम बजट वाले सारे प्रोडक्ट हैं। आप इसे इजीली अपने लिए ख़रीद के घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। इजीली, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप सब, कॉन्टूर कॉन्टूर करने के बाद फेस में एक अलग सी शार्पनेस नज़र आती है। आपने कभी ये नोट किया है क्या? मैं मतलब हमेशा ही मैं देख, जब भी आप अच्छे तरीके से कॉन्टूर करते हो ना, तो फेस के जो फीचर्स हैं ना वो एकदम शार्प दिखते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को भी बता रही थी, साथ साथ डेमो दे रही थी, तो उनको साथ साथ बता रही थी। एंड उसके बाद डबल चिन जो है मैंने उसको कट किया। डबल चिन जब कॉन्टूर से कट होती है ना, तो और भी फीचर्स एकदम शार्प नज़र आते हैं, मतलब जॉ लाइन आपका जो है ना प्रॉपर विजिबल होता है, देख सकते हो आप सब। और जो जॉ लाइन का कॉन्टूर है जब भी आप करो उसका डायरेक्शन अप नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्शन हमेशा डाउन होना चाहिए। एंड चिक का जब भी मतलब आप कॉन्टूरिंग करो डायरेक्शन अप होना चाहिए। ये दो चीज़ आप याद रख लोगे ना,
तो बहुत अच्छे तरीके से ही आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। जितने भी जेंजी हैं, कुछ करो या ना करो, कॉन्टूर एंड ब्लश उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अपने फेस के फीचर्स एकदम साफ दिखाने होते हैं। सो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लिया है, सब देख सकते हो आप। ब्लशर भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया है ब्लेंड आउट, एंड कॉन्टोरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। यहाँ पे मैंने आईब्रो फिल नहीं किया, आईब्रो फिल मैं एंड में करती हूँ, बिकॉज अभी भी आप आईब्रो फिल करोगे एंड जब पाउडर लॉकिंग करोगे तो जो पाउडर है आपके आईब्रो में चला जाता है, फिर आपको दोबारा से आईब्रो फिलिंग करना पड़ता है। इसलिए मैं जो आईब्रो फिल करती हूँ वो लास्ट में करती हूँ। जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये बात पता होगी। सो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टोर कर लिया मैंने। और गाइज़ मैं आप सबके लिए बहुत ही नए-नए, बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आने वाली, बहुत ही अच्छे-अच्छे लुक्स लेके आने वाली हूँ। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। एंड यहाँ पे हुआ कॉन्टोर, सब कुछ हुआ। यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पाउडर लॉक। पाउडर लॉक जब भी आप करोगे अंडर आई को अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करना, एंड देन क्लाइंट को बोलना ऊपर देखे, जब वो ऊपर देखेगी उसके बाद ही आप पाउडर लॉक करना। इससे होता क्या है, जो क्रेजेस हो वो क्रेजेस ज़्यादा नहीं आती, बहुत अच्छे तरीके से आपका पाउडर लॉक हो जाता है। और सबसे पहले पाउडर लॉक वहीं करना जहाँ क्रेजेस आती है, लाइक अराउंड द माउथ एरिया, अंडर आई के पास एंड अराउंड द माउथ एरिया। उसके बाद आप फुल फेस पे पाउडर लॉक अच्छे तरीके से करिए। एंड जो पाउडर है, जब भी आप कोई ब्राइड करो तो देखो दो चार चीज़ें आपकी जो है ना बहुत अच्छे ब्रांड की, बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। एक तो हो गया मॉइस्चराइज़र, मेकअप फिक्सर एंड पाउडर। ये तीन चीज़ जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, ड्रैग प्रूफ, वाटर प्रूफ रखने के लिए। सो यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट थी या मेरे जो स्टूडेंट्स थे, उनका ये डिमांड था, मैम हम लोग को ग्लॉसी सा मेकअप दिखाओ, लाइक पाउडरी पाउडरी मेकअप हमको नहीं देखना। तो मैं यहाँ पे जो पाउडर की क्वांटिटी है ना, मतलब एकदम एकदम कम मैंने लिया, आप सब देख सकते हो, दिखता होगा आप सबको। बहुत ही कम पाउडर मैंने लिया एंड उसको लॉक किया अच्छे तरीके से, सब तरफ लॉक किया। आई मेकअप इतना सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। आई मेकअप पे मेरे एक स्टूडेंट ने बोला मैम इसको ग्लिटरी कर दो, तो फिर हमने ग्लिटरी किया एंड देन उसके बाद मॉडल ने बोला मैम ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर हमने उसको ब्लैक किया। मतलब इस सूट में ये हुआ कि स्टूडेंट ने दोनों तरह तरीके का आई मेकअप सीख लिया। मतलब कैसे, अगर ग्लिटरी लाइनर चाहिए और आपके पास ग्लिटर लाइनर नहीं है, तो आप कैसे अपने पाउडर ग्लिटर के द्वारा ही अ, इसको अच्छे तरीके से लाइनर को ग्लिटरी कर सकते हो। सो पाउडर लॉक अच्छे तरीके से करना। पाउडर लॉक जब भी करो एकदम प्रेस्ड फॉर्म में करना, ताकि आपका बेस इधर से उधर ना हो। और पाउडर लॉक करने के लिए हमेशा पिज़्ज़ा पफ यूज़ करना। वैसे तो मैं ब्लेंडर से भी कर लेती हूँ, बट मैं ज़्यादा कंफर्टेबल पिज़्ज़ा पफ से होती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो ब्लेंड आउट हो जाता है सब तरफ। बहुत अच्छे तरीके से सब तरफ पाउडर लॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छे से आपका बेस सेट रहेगा, आपका मेकअप उतना ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। इसीलिए बेस सेट करने में, पाउडर लॉक करने में कोई भी हड़बड़ी ना करें। बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर करके ही आप पाउडर अप्लाई करें अपने क्लाइंट को, ब्राइड को, मॉडल को, जिसको भी आप कर रहे हो या खुद पे भी सेल्फ करते हो, तो पाउडर लॉकिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। एंड देखो जैसे पाउडर लॉक कर लिया, फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रही थी कि अच्छे तरीके से अगर पाउडर लॉक करोगे तो आप बेस को जितना भी पकड़ो, जोर से खींचो, बेस टच से मस नहीं होगा। रीज़न, आपने पाउडर लॉकिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। एंड यहाँ पे जो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट है। मतलब मुझे ये पाउडर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं कोई भी मेकअप कर रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन से पाउडर की बात कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो यहाँ पे अच्छे तरीके से पाउडर लॉकिंग करने के बाद मैंने पाउडर ब्लश अप्लाई कर दिया। पाउडर ब्लश की क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने मेकअप फिक्सर के द्वारा चारों तरफ मेकअप को अच्छे तरीके से फिक्स किया। ये आप सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, सेटिंग स्प्रे मेकअप के बीच बीच में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया सी एस एसेंशियल का बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है। एंड उसके बाद मैंने प्रॉपर सब तरफ पूरे फुल फेस पे मेकअप फिक्सर से अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया, एंड देन थोड़ा सा उसको ड्राई होने दिया। जब भी आप मेकअप फिक्सर करो तुरंत ही कुछ प्रोडक्ट अप्लाई मत करने लगना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके मेकअप में पैचीनेस आ जाएगी, आपके मेकअप क्रैक होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मेकअप फिक्सर मैंने किया है, देख सकते हो आप सब। सो यहाँ पे मैंने आई मेकअप किया, बेस किया, बेस को अच्छे तरीके से सेट किया। एंड उसके बाद
मैं क्या करूँगी, जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड थी मैम ग्लिटरी लाइनर दिखाइए, तो गाइज़ मेरे पास एट द टाइम ग्लिटर लाइनर नहीं था, तो मैंने क्या किया, मेरे पास पाउडर ग्लिटर पड़े हुए थे, तो मैंने अच्छे तरीके से लाइनर लगाया एंड फिर लाइनर के ऊपर मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लू लगाया। लाइनर के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से ग्लू लगाया एंड उसके बाद गोल्डन कलर का, क्योंकि मेरे जो मॉडल थी उनका आउटफिट गोल्डन गोल्डन वर्क था आउटफिट में। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, गोल्डन ग्लिटर से उनके लाइनर पे ग्लू लगाने के बाद ग्लिटर को पुट करते जा रही हूँ, ताकि जो लाइनर है वो ब्लैक ना दिखे, गोल्डन कलर का दिखे, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग का डिमांड था मैम ये कैसे होता है वो कैसे होता है, जितने भी वो पूछते हैं डाउट तो हम बताते ही जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं मेरे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं मेरे से, तो मैं पूरा उनका डाउट क्लियर करूँ। सो यहाँ पे मैंने ग्लू लगाया, देख सकते हो आप सब, एंड उसके बाद पाउडर ग्लिटर सेम ऐसे ही पुट करूँगी। और जब भी आप ग्लिटर वगैरह आई मेकअप करना चाहते हो ना, तो करना क्या है, आप सबसे पहले बेस ना बना के आई मेकअप कर लो, ग्लिटर का काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप बेस कर लेते हो और ग्लिटर आई मेकअप करते हो ना, तो थोड़ा जो फॉल आउट होता है ना, वो थोड़ा एक दो रह ही जाता है, आप चाहे जितना भी हटाओ जितना भी बोलो, वो कुछ पार्टिकल्स उसके रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। ग्लिटर ग्लू जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये ग्लू इतना अच्छा है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेसेस के लिए भी मैं यही ग्लू अप्लाई करती हूँ। सो यहाँ पे दोनों आइज़ में मैंने अच्छे तरीके से ग्लू अप्लाई कर लिया है। ग्लू अप्लाई करने का रीज़न ये है कि ये जो ग्लू है ना, मतलब इसके ऊपर अगर मैं वो पाउडर ग्लिटर डालूँगी तो इधर-उधर नहीं होगा, जहाँ पे रहना है बस वहीं पे रहेगा। यहाँ पे बीच में स्टूडेंट्स से मैं बोल रही थी कि इस कैमरे में एक क्लोज़अप ले लो, ताकि शॉर्ट्स में डालने के काम आ जाए। सो देखिएगा आप, आपको क्लोज़अप में ज़्यादा अच्छे तरीके से विज़िबल होगा। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे मैं ग्लिटर लगा रही थी। जब भी आप मेकअप करो, सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से एकदम बारीकी से करो, ताकि ये सारी चीज़ें आपको मतलब ध्यान रहे कि हाँ पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, सीटीएम करना है, फिर आई मेकअप करना है, बेस करना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहे। और जैसा कि आप सब जानते हो, सोशल मीडिया आजकल कितना ज़रूरी हो गया है, मतलब आजकल लोगों को काम ही सोशल मीडिया के द्वारा ही हो रहा है। मतलब ज़रिया जो है काम मिलने का लोगों का सोशल मीडिया ही बन गया है, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं मैम आपका ये काम है, वाओ आप शादी में मतलब मेरे उनकी शादी के लिए वो आपको बुक करते हैं, फिर उनको मेकअप पसंद आता है तो वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, सोशल मीडिया हैंडलिंग, मतलब हर चीज़ सोशल मीडिया पे निर्भर डिपेंड हो गया है। आप अच्छा अच्छा मेकअप करो, अच्छे अच्छे अपने पेज पे डालो, तभी जाके आपको क्लाइंट अच्छे तरीके से मिलेंगे। और आप सोचोगे कि नहीं आप मेकअप नहीं करो, बस आप देखते रहोगे यूट्यूब स्क्रॉल करते रहोगे, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहोगे, रील्स स्क्रॉल करते रहोगे, तो इससे कुछ नहीं होगा मेरी बहन। मेकअप अगर देख रहे हो तो देखने से कुछ नहीं होगा, देखो सीखो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। पड़ोसी को बुलाओ, पड़ोसी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ, बहन को बुलाओ, दीदी को बुलाओ, मतलब किसी को, फ्रेंड सहेली को बुलाओ, किसी के ऊपर भी प्रैक्टिस करो। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो अपने ही थोड़ा यूज़ करो, अपने ही ऊपर मेकअप करो, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक लाइनर था, उसको मेरे स्टूडेंट ने बोला कि मैम ग्लिटरी कर दो, तो यहाँ पे ग्लू लगा रहे हैं। ग्लू के ऊपर हम जो वो ग्लिटर पाउडर है गोल्डन कलर का वो मैं लगाऊंगी। उससे क्या होगा ना, मतलब जो ग्लिटर ग्लिटर आई मेकअप बहुत सुंदर लगता है, बट मुझे पर्सनली ये सब मैं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ ग्लिटर की। मुझे सटल सा प्यारा सा सॉफ्ट सा मेकअप पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी। इनफैक्ट आप मेरे पेज पे एक भी ग्लिटर वर्क पाओगे ही नहीं, मतलब मुझे इतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ग्लिटर, आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस बात से। बट हाँ, क्लाइंट का डिमांड सराखों पे, अगर किसी क्लाइंट ने मुझे बोला कि मैम ग्लिटर आई मेकअप चाहिए, तो बिल्कुल मैं करती हूँ। और इसीलिए मैं रखी रहती हूँ सारे कलर्स के ग्लिटर, क्योंकि कभी कभार होता है क्या, क्लाइंट्स टकरा ही जाते हैं एक दो कि मैम ग्लिटर आई मेकअप चाहिए, तो हम उनको मना नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद पाउडर ग्लिटर लगाऊंगी, आप सब देखना। मैं बहुत बड़ी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ ग्लिटर की, मुझे सटल सा मेकअप, सटल सा आई मेकअप ही पसंद है। बिल्कुल भी मैं चंकी लाउड इन सब से मेरा दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं है। बट हाँ, क्लाइंट की डिमांड सर आंखों पे, वो जैसा बोलेंगे हम वैसा उनको करके देते हैं। सो देखिए ग्लिटर आई मेकअप जब मैंने ग्लिटर लगाया ना, वैसे तो आप ग्लिटर लाइनर भी अवेलेबल है मार्केट में, गोल्ड रोज, गोल्ड ब्लू, ग्रीन, सारे कलर्स में। आप उसको रख लो, इजीली अप्लाई हो जाएगा, इतना झंझट ही नहीं रहेगा।
बट मेरे पास नहीं था और मुझे स्टूडेंट्स को बताना था, तो मैंने ये तरीका अपनाया कि कभी-कभार हो जाता है ना कि हमारे पास प्रोडक्ट मतलब कुछ-कुछ चीज़ें नहीं रहती, बट हमको मैनेज करना पड़ता है कि अगर आपके पास ये नहीं रहा तो कैसे करोगे? तो ये सब ट्रिक्स मैं बच्चों को बताती हूँ कि जभी भी कुछ आपके पास नहीं रहा, तो आप मैनेज कर सकते हो इस तरीके से चीज़ों को। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही लाना है, आप 1-2 दिन रुक के भी ला सकते हो। सो ग्लिटर आई मेकअप मैंने कर लिया, तो मॉडल ने भी बोला मैम अब इन लोगों ने सीख लिया ग्लिटर आई मेकअप, अब आप एक काम करो वापस से ब्लैक कर दो, क्योंकि मुझे ब्लैक लाइनर बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जितने भी ग्लिटर फॉल आउट हुए थे, मैं उसको क्लीन कर रही थी। फिर भी 1-2 ग्लिटर रह ही जाते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने होते हैं ना कि बहुत अच्छे तरीके से, और हम रगड़ नहीं सकते क्योंकि बेस बन चुका होता है, तो बहुत ज़्यादा रब नहीं कर सकते। सो यहाँ पे लाइटली लाइटली डस्ट ऑफ कर रही थी। जितना जाना था गया, जितना मतलब रहना था, मतलब ऑलमोस्ट चला ही गया था। 1-2 पार्टिकल्स होंगे। मैं इसका क्लोज़अप क्लिप ऐड करूँगी आपके लिए, देखना ग्लिटर लाइनर का। अगर आप ग्लिटर लवर हो तो ग्लिटर लाइनर रख लो, ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है? सो बहन, बहुत मेहनत लगती है एक मेकअप लुक करो, वीडियो डालो, वीडियो एडिट करो, और आपको क्या लगता है आए स्क्रॉल किया बस हो गया? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चाहो तो कमेंट भी कर दो। इससे क्या होता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हम और वीडियो आप सबके लिए डालें, मतलब और मोटिवेशन मिलती है कि अरे चलो ऑडियंस को वीडियो पसंद आ रहा है, और वीडियो इस टाइप की मैं लाऊं और अपने ऑडियंस के लिए डालूं। तो ये जो मैं करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने मस्कारा अप्लाई किया, ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा, मुझे 2 ही मस्कारा पसंद है, एक फेरारूशी एंड मेबलिन। इन दोनों के अलावा मैंने अपनी वैनिटी में ऐड ऑन अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ, एक लॉरियल का मैंने लिया था, वो भी अच्छा लगता है मुझे, एंड मार्स का डबल ट्रबल, वो भी सही लगता है। सो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मस्कारा अप्लाई किया। जब भी आप मस्कारा अप्लाई करो, आई को अपने ऊपर तरफ लो एंड देन अप्लाई करो, उससे क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से सब तरफ अप्लाई हो जाता है मस्कारा। ठीक है? सो देख सकते हो यहाँ पे दोनों आईज में अच्छे तरीके से मस्करा अप्लाई कर लिया है मैंने, मतलब इधर उधर दोनों तरफ, ऊपर। अच्छा, लोअर लैश में भी आपको मस्करा फिल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मतलब इनकम्प्लीट लगता है। लोअर लैश में भी आप कोशिश करो कि मस्करा अप्लाई करो। पैरारूसी का जो बॉन्ड होता है दोनों लेसेस के लिए दिया होता है, और लोअर लेस के लिए भी दिया होता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है? सो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से दोनों तरफ मस्कारा मैंने अप्लाई किया, एंड उसके बाद जितने भी फॉल आउट हुए थे ग्लिटर, गोल्डन ग्लिटर, सबको डस्ट ऑफ किया। देख सकते हो आप सब, ग्लिटर ऐसा होता है ना पाउडर फॉर्म में जो रहता है, वो गिरते ही है, मतलब वो उसको टच करो तो पूरे हाथ में फैल जाते हैं, देखा होगा आप सबने। सो यहाँ पे मेरी मॉडल चेक कर रही थी कि पहले अच्छा लग रहा था या अभी अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने देखा एंड उन्होंने बोला पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देख सकते हो आप सबको उनके एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा उनका रिएक्शन क्या है। सो उनके मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि बच्चों को तो मैंने बता दिया है कि कैसे क्या करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिटर जो लाइनर था उसको वापस से फिर से ब्लैक कर दिया। सबसे पहले किया क्या, ड्राई टिश्यू पेपर लिया मैंने एंड जितने ग्लिटर थे सबको थोड़ा सा रब किया, सारा डस्ट ऑफ हो गया, एंड उसके बाद मैं जेल आई लाइनर लिया एंड देन उसको फिर से कर दिया फिल। अभी मैं कर रही हूँ आईब्रो फिलिंग। जैसा कि मेरी जो मॉडल थी वो बोली मुझे बहुत ज़्यादा आईब्रो फिलिंग अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत डार्क अच्छा नहीं लगता, तो आप नेचुरल करो। तो मैंने एकदम माइनर किया, क्योंकि उनको पता है उनके फेस पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। सेम इसी तरह क्लाइंट जो रहते हैं हमको उनके अकॉर्डिंग ही मेकअप करना रहता है उनको, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि उनको क्या, अगर उनको चाहिए रेड लिपस्टिक तो हम रेड ही लिपस्टिक लगाएंगे, क्योंकि हमको उनकी बात माननी है, हम ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आप यही लगाओ यही लगाओ। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी आप कैसे करते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से आईब्रो को फिल किया। सो अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आईब्रो फिलिंग किया। बहुत ज़्यादा आईब्रो को मैंने लाउड नहीं किया है, क्योंकि जो थी उनका डिमांड यही था कि बहुत ज़्यादा हैवी मत दिखाओ, मतलब नेचुरल लगे, बहुत ज़्यादा लाउड ना लगे। फिर यहाँ पे आईब्रो फिलिंग करने के बाद मैं करूँगी लिप लाइनिंग लाइनर। लिप लाइनर जो मैं यूज़ करूँगी वो है मेरे मोस्ट फेवरेट ब्रांड का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछोगे तभी मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन-सा लिप लाइनर यूज़ करती हूँ हमेशा, मतलब उसके बिना तो मेरी मेकअप वैनिटी अधूरी है। चाहे पर्सनल हो, चाहे क्लाइंट का हो, मतलब वो जो लिप लाइनर है मेरे
बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड बटर की तरह ग्लाइड होती है फेस पे, बटर की तरह, बहुत ही अच्छा। सॉरी, फेस पे बोल रही मैं, लिप्स पे बटर की तरह एकदम ग्लाइड हो जाती है, बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाती है एंड मर्ज भी इजीली हो जाती है। सो ये जो लिप लाइनर है बहुत इजीली लिप पे अप्लाई हो जाता है एंड मैंने जब इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरा इतना फेवरेट होने वाला है। मतलब बहुत ही अच्छी ब्रांड का है, बहुत ही अच्छा लिप लाइनर, एकदम इजीली अप्लाई हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने जो कलर लिया था देख सकते हो आप सब, डार्क ब्राउन था। डार्क ब्राउन लिप लाइनर लिया मैंने, उसको अच्छे तरीके से लिप पे लगाया एंड उसको लगाने के बाद उसको मैंने पहले मर्ज किया अच्छे तरीके से। लिप लाइनर को बहुत अच्छे तरीके से मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ लिप पैलेट से न्यूड शेड का लिपस्टिक लिया। मैंने पहले दो लिप शेड्स को मैंने मिक्स एंड मैच करके ये लिप शेड बनाया था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप सब देखना ये शेड, मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि मैम ये कौन सा लिप कलर अप्लाई किया, ये कौन सा लिप कलर है, किस ब्रांड का है, बट मैं भूल ही जाती हूँ क्योंकि मैं हमेशा मिक्स एंड मैच करके ही अप्लाई करती हूँ, तो मैं बता नहीं पाती कि मैंने कौन सा अप्लाई किया कौन सा नहीं किया। जब भी मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ हमेशा हमेशा, चाहे ब्राइड्स हो, मॉडल सूट हो या मैं खुद भी, दो लिपस्टिक को मिक्स एंड मैच करने की मेरे जो आदत है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बिना मैक्स मिक्स एंड मैच किए हुए मेरी लिपस्टिक कभी भी कंप्लीट नहीं होती, हमेशा इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पे मैंने एज यूजुअल दो साइड को मिक्स एंड मैच किया एंड देन अप्लाई किया। ये लिप सेट देखिए सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे, क्लाइंट कैसे सेटिस्फाइड होगा बताइए। सो यहाँ पे अच्छे तरीके से लिप लाइनर को मर्ज कर लिपस्टिक अप्लाई कर दिया सब कुछ एंड देन मैंने इनको बोला, मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था, दो कलर को मिक्स मैच करके मैंने बनाया था। फिर इन्होंने मॉडल ने देखा, उनको भी बहुत पसंद आया, देख सकते हो आप सब इनके एक्सप्रेशन से आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने जो भी थोड़ा हल्का बहुत हल्का फुल्का टचअप रह गया था लाइक पाउडर, ब्लशर एंड ऑल, सब कुछ मैंने एक बार और टच कर दिया, क्योंकि ये जो मैं मेकअप डेमो दे रही थी इस बीच लाइट्स भी इतनी गई, इतनी बार लाइट्स गई, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उस दिन फुल डे हम परेशान रहे, लाइट्स आती थी कभी जाती थी, कभी हम गोडेक्स लाइट में शूट कर रहे हैं, कभी मतलब पूरा फुल परेशान हो गए। मतलब उसका भी क्लिप है मेरे पास, लाइट नहीं है बट वो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा अंधेरा सा है। सो यहाँ पे लिपस्टिक एप्लीकेशन किया मैंने, मॉडल ने थोड़े कुछ कुछ अच्छे अच्छे पोज दिए, बहुत ही प्यारी क्यूट सी मॉडल थी हमारी ये। सो हर बैच में बच्चों को हमको सिखाना ही रहता है कि ये लुक किस पे करें, वो लुक किस पे करें, तो हर बार हम मॉडल हायर करते ही है जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर जब वो नेक्स्ट डे एक दूसरे पे प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे तरीके से होता है, देख सकते हो आप सब। मेकअप इतना ग्लॉसी लग रहा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का पाउडर ब्लश ऐड ऑन किया, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है मुझे ब्लशर बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है मेकअप में, मतलब ब्लशर ही मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से लाइट को थोड़ा सा ज़्यादा करना है क्योंकि बताइए क्या उनको मेकअप चल रहे भी मतलब मेकअप ज़्यादा देर तक रखना है। सो मेरी प्यारी बहनों, आप सबसे बात करते करते मेकअप का ये वीडियो भी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पाउडर ब्लशर लगाया एंड देन मेकअप फिक्सर स्प्रे से मेकअप को फिक्स किया एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर लिया। जैसा कि आप सबको मैंने बताया लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, बहुत ही मुश्किल हो रही थी, इसलिए हेयर स्टाइल प्रॉपर नहीं कर पाए हम, क्योंकि जो कर्लर था, स्ट्रेटनर था, कुछ भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, रीज़न लाइट नहीं थी। सो यहाँ पे मैंने जस्ट हल्के फुल्के हेयर को कॉम्ब किया अच्छे तरीके से एंड उसके बाद यहाँ पे बिंदी लगाया मैंने, क्योंकि ट्रेडिशनल लुक था तो विदाउट बिंदी इनकम्प्लीट लगता ही है। मुझे तो लगता है, आपको लगता है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ मैंने स्टोन बिंदी लगाया, वो दिख नहीं रहा था, फिर मेरी स्टूडेंट ने बोला मैम पिंक कलर का लगाओ या मैरून लगाओ, वो विजिबल होता है। देख सकते हो आप सब बेस कितना सुंदर हुआ था, मतलब लाइट नहीं रहने के बावजूद भी इतनी बार लाइट डिस्टर्ब की मैं आपको बता नहीं सकती।
लाइट ऑफ होने के कारण हमने हेयर स्टाइल कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं दे पाए, एकदम सिंपल रखा क्योंकि लाइट ही नहीं थी, हम कोई मशीन का यूज़ कर ही नहीं पा रहे थे। सो यहाँ पे मैंने मांग टीका को किया फिक्स, देख सकते हो आप सब, बेस इतना सुंदर लग रहा था, इतना ग्लॉसी लग रहा था। ये जो गोल्डन ग्लिटर लाइनर लग रहा है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मैं ब्लैक कर दूंगी, तो लास्ट में मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, तो जो लास्ट वाला आप देखोगे फाइनल लुक, उसमें आपको ये लाइनर ब्लैक दिखेगा, ग्लिटरी लाइनर बिल्कुल नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैंने किया मांग टीका को अच्छे तरीके से फिक्स, हेयर को मैंने जेल लगा के स्नैच लुक दिया था, क्योंकि ना मैं ब्लो ड्राई कर पा रही थी, ना कर्ल्स कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे अच्छे तरीके से मांग टीका को मैंने किया फिक्स। ये लुक आप जब पास से देखते हैं ना, मैं क्या बताऊं बहन, ग्लास की तरह चमक रहा था ये जो लुक हुआ था, मतलब इतना चमक रहा था, इतना ग्लॉसी लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये लुक। तो तुम सब भी इस लुक को ज़रूर रिक्रिएट करना, एंड मेरे चैनल को, मेरे आईडी को फॉलो करना मत भूलना बहन, मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आती हूँ आप सबके लिए। एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, ये जब तुमको समझ में आएगा, जब आप खुद करके डालोगे ना एडिट वीडियो शूट्स, तो आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स लिए। इस लोग के फुल लुक देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत प्यारे प्यारे लुक सिखाती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रानो जैसर मेकअप आर्टिस्ट, सेम जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टा आईडी भी है। सो आप सब वहाँ पे जाके मुझे प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, मैम आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाया था, कौन सा हाइलाइटर लगाया था, कि मेकअप इतना चमक रहा था। तो बहन जब तक तुम पूछोगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुमको पूछना क्या है। सो ये देखो क्लोजअप लुक कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना। मेकअप ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एकदम ग्लास की तरह। और हेयर को इग्नोर करना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया था लाइट नहीं था, तो हमने बस रैंडमली हैंड से जैसे तैसे करके उसके बाल को कर्ल्स किए। एंड ट्वेल करते वक्त मांग टीका इधर उधर हो जा रहा था बार बार, फिर भी हमने शॉर्ट्स लिए लिए डियर लिए बहन, हमने शॉर्ट्स लिए आप सबके लिए, हमने शॉर्ट्स लिए, बहुत सारे प्यारे प्यारे शॉर्ट्स लिए, बहुत सारे प्यारे प्यारे पिक्स लिए। फुल पिक्स एंड वीडियो देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय गाइस।